हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे HTML लिस्ट के बारे में। HTML लिस्ट क्या होती है और HTML के अंदर हम लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। बेसिकली हम नॉर्मल लाइफ में देखें तो लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। लिस्ट जब भी हम क्रिएट करते हैं तो हम एक उसे सीरियल ऑर्डर डिफाइन कर देते हैं, लाइक 1 2 3 4। बट इन केस ऑफ HTML लिस्ट को हम 3 टाइप से डिफाइन करते हैं। फर्स्ट इज ऑर्डर्ड लिस्ट, सेकेंड वन इज अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड थर्ड वन इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट वो लिस्ट होगी जहाँ पर लिस्ट सीरियल नंबर में शो होगी। सीरियल नंबर लाइक दैट अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मे बी अ न्यूमेरिक ऑर्डर। सो दिस इज ऑर्डर्ड लिस्ट। सेकेंड वन इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन करने के लिए कुछ सिंबल्स यूज करेंगे, ओके, लाइक अ सर्कल, ट्रायंगल एक्सेट्रा। द थर्ड वन इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हम एक एग्जांपल लेकर यहाँ समझते हैं। यहाँ पर एक लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, लैंग्वेजेस के नाम और उनका एक मिनी डिस्क्रिप्शन शो करेगी। यहाँ पर 2 पॉइंट्स डिफाइन किए हैं। फर्स्ट इज HTML, सेकेंड वन इज जावास्क्रिप्ट। सो HTML फर्स्ट पॉइंट डिफाइन किया है जिसके अंदर हमने एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन ली। नेक्स्ट लिस्ट पॉइंट डिफाइन किया है वो है जावास्क्रिप्ट, जिसके लिए भी हमने एक मिनी डिस्क्रिप्शन डिफाइन किया है। इस तरीके से हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं HTML के अंदर। और इस टाइप की जो लिस्ट होती है दैट्स कॉल्ड एज डिस्क्रिप्शन लिस्ट। लिस्ट को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से टैग यूज होते हैं, नेक्स्ट हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ डिफाइन किया है OL इंस्टेंस फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन करने के लिए हम OL टैग का यूज़ करेंगे। सेकेंड वन इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसके लिए हम UL टैग को डिफाइन करेंगे। द थर्ड जो टैग LI टैग का यूज़ हम लिस्ट आइटम्स को डिफाइन करने के लिए करेंगे। डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिफाइन करने के लिए हम DL टैग का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो टैग है विच इज़ DT टैग का यूज़ हम डिस्क्रिप्शन टर्म या नेम को डिफाइन करने के लिए यूज़ करेंगे। द लास्ट वन इज डिस्क्रिप्शन डिटेल। डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करने के लिए हम DD का यूज़ करेंगे। सो हम देखते हैं प्रैक्टिकल किस तरीके से लिस्ट क्रिएट करते हैं HTML के अंदर। सो हमने यहाँ पर HTML लिस्ट बनाने के लिए एक नोटपैड फाइल क्रिएट की है। हमने सबसे पहले ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में डिस्कस किया था। सो हम सबसे पहले यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करेंगे। सो हमने देखा था कि ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए OL टैग का यूज़ होता है, OL ओपनिंग टैग एंड OL क्लोजिंग टैग, एंड जिसके अंदर हम लिस्ट आइटम डिफाइन करेंगे। लिस्ट आइटम को डिफाइन करने के लिए हम LI टैग का यूज़ करेंगे, LI ओपन एंड LI क्लोज टैग। जितने भी हमें लिस्ट आइटम डिफाइन करना है उतने हम LI ओपन एंड क्लोज टैग को डिफाइन करेंगे। सो सपोज यहाँ पर हम 3 लिस्ट आइटम क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमने 3 लिस्ट आइटम डिफाइन किए हैं। सो हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। सो सपोज C++, जावा। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट डिफाइन की है। सो हम इसे वेब ब्राउज़र पर रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं। दिस इज़ आवर ऑर्डर्ड लिस्ट आउटपुट, जहाँ पर हमारी लिस्ट जो है वो न्यूमेरिक फॉर्म में डिफाइन हुई है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट होती है वो सेट होती है न्यूमेरिक फॉर्म में। सो हम इसे सपोज चेंज करना चाहते हैं अल्फ़ाबेट ऑर्डर में। सो किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, लिस्ट का टाइप डिफाइन कर सकते हैं। सपोज़ हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डिफाइन करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर कैपिटल A मेंशन किया है। सो हमारी लिस्ट जो होगी और A से स्टार्ट होगी। सो आफ्टर रिफ्रेश हमारी लिस्ट जो होगी वो अल्फ़ाबेट सीरीज़ में चेंज हो जाएगी। सपोज़ हम चाहते हैं कि हमारी जो लिस्ट हो वो स्मॉल अल्फ़ाबेट ऑर्डर में हो, सो वी कैन सेट स्मॉल अल्फ़ाबेट। ओके, सो हमारी जो लिस्ट होगी वो स्मॉल अल्फ़ाबेट लेटर्स में शो होगी, लाइक दैट ABC। सपोज़ हमारी लिस्ट जो हो वो रोमन नंबर में शो हो, तो हम रोमन नंबर भी डिफाइन कर सकते हैं, लाइक दैट। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सपोज़ हम स्टार्ट करना चाहते हैं हमारी लिस्ट को 5, जिससे हमारी लिस्ट जो होगी वो 5 से स्टार्ट होगी। हम इसे रिफ़्रेश करते हैं। सो आफ्टर रिफ्रेशिंग हमारा जो आउटपुट होगा वो हमें 5 6 7 लाइक दैट शो होगा। सो वी कैन सेट स्टार्ट पॉइंट ऑफ लिस्ट। ओके, नाउ द सेकेंड लिस्ट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन करने के लिए हम UL टैग का यूज़ करते हैं, UL ओपन टैग एंड UL क्लोज टैग, जिसके अंदर हम लिस्ट आइटम को डिफाइन करेंगे, LI ओपन, LI क्लोज। सो हम यहाँ पर 4 लिस्ट आइटम डिफाइन करते हैं, जावा, CSS, जावास्क्रिप्ट। सो हमने 4 लिस्ट आइटम डिफाइन किए यहाँ पे।
हम इसे रन करके देखते हैं कि हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट किस तरीके से दिखती है। आफ्टर रिफ्रेशिंग हमारी जो लिस्ट है अनऑर्डर्ड लिस्ट हमें इस टाइप से दिख रही है। हमने यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट का कोई भी टाइप नहीं सेट किया है। ओके, सो बाय डिफ़ॉल्ट जो लिस्ट का जो टाइप होता है वो होता है डिस्क। वी कैन सेट अदर लिस्ट टाइप। सपोज हम लिस्ट को डिस्क में ना शो करते हुए हम सर्कल में शो करना चाहते हैं, सो हम हमारे लिस्ट का जो टाइप होगा उसे हम सर्कल डिफाइन करेंगे। सो आफ्टर रिफ्रेश जो हमारे लिस्ट के पॉइंट्स होंगे उसे हम सर्कल बुलेट्स का यूज़ करके शो कर सकते हैं। ओके, सो हमने यहाँ पर सर्कल डिफाइन किया। वी कैन सेट स्क्वायर। ओके, आफ्टर रिफ्रेश हमारी लिस्ट स्क्वायर में शो होगी। सो हम इस तरीके से अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं और अनऑर्डर्ड लिस्ट का टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट के 3 टाइप्स देखे थे। जो डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है डिस्क, हमने सर्कल भी सेट करके देखा और स्क्वायर भी सेट करके देखा। सो अब हम थर्ड लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। सो डिस्क्रिप्शन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम DL टैग का यूज़ करेंगे, DL ओपन टैग एंड DL क्लोज टैग। डिस्क्रिप्शन नेम को डिफ़ाइन करने के लिए हम DT टैग का यूज़ करेंगे, DT ओपन एंड DT क्लोज। डिस्क्रिप्शन नेम के करस्पॉन्डिंग हम डिस्क्रिप्शन डिटेल डिफ़ाइन करेंगे बाय यूजिंग DD ओपन टैग एंड DD क्लोज टैग। सो सबसे पहले हम डिफ़ाइन कर रहे हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आइटम जो डिफ़ाइन कर रहे हैं HTML, जिसका एग्जांपल हम देख चुके हैं। हम एक और डिस्क्रिप्शन आइटम को डिफ़ाइन करेंगे। सो हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आइटम जावास्क्रिप्ट डिफ़ाइन कर रहे हैं और डिस्क्रिप्शन डिटेल जो है सो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस जावास्क्रिप्ट के करस्पॉन्डिंग किया है। सो हम इसका आउटपुट देखते हैं। सो आफ्टर रन दिस पेज सो हमें आउटपुट इस तरीके से दिखेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट HTML लिस्ट।